हम अपने YouTube चैनल लर्नर एक्सप्रेस 84 पर क्लास 10th के हिंदी और संस्कृत ये दो विषय लगातार जारी करने जा रहे हैं। आज संस्कृत का पहला दिन है और पहला पाठ जो है आपको शुरू किया जा रहा है। आपको भरोसा दिलाते हैं यदि आप YouTube चैनल पर लगातार बने रहेंगे तो लगभग कुल मिला के हम आपसे 10 घंटा टाइम लेंगे। कुल मिलाकर ऐसा नहीं कह रहे जो आज चालू कीजिए और लगातार 10 घंटा तक सुनिए। कुल मिलाकर 10 घंटा आपसे हम टाइम लेंगे और वो 10 घंटा यदि आप लगातार एक के बाद दूसरा दिन, दूसरा के बाद तीसरा दिन बने रहें तो आपको बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न आते हैं वो लगभग सभी प्रश्नों का समाधान कर देंगे हम। उम्मीद है आपको जो पढ़ाएंगे उसमें से लगभग 80% क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में मिल जाएंगे। ऐसे हम भगवान नहीं है कि हमसे पूछ के वो देगा। हमारी इच्छा से सवाल बोर्ड में नहीं आएगी, लेकिन जितने वर्षों का अनुभव है मुझे, जितने दिनों से हम पढ़ा रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि मेरा काम जो है करते हैं वो सार्थक होता है। तो चलिए विशेष बात न करते हुए हम आते हैं टॉपिक्स पर। तो आपके संस्कृत के जो अध्याय पुस्तक है उसका नाम है पीयूषम भाग 2 और पीयूषम भाग 2 के पहला पाठ जो है प्रथम पाठ, उसका पाठ का नाम है मंगलम, जिसका अर्थ होता है कल्याण। पीयूषम का मतलब होता है अमृत। पीयूषम का मतलब होता है अमृत। क्या होता है? अमृत। तो ये जो आप बताइए मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? 5। कुल 5 श्लोक हैं। मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं? 5। तो ये परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है कि मंगलम पाठ में कुल कितने श्लोक हैं या कितने मंत्र हैं। तो 5 मंत्र लिए गए हैं और वो पांचों मंत्र कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? उपनिषद से। उपनिषद से। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है ना। हमारे शास्त्रों में, यानी कि हमारे जो शास्त्र हैं, धर्म शास्त्र हैं, उनमें 4 वेद हैं। धार्मिक ग्रंथ में 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और 108 उपनिषद हैं और वेदांगों की संख्या 6 मानी गई है। आइए तो हम चलते हैं पहला श्लोक पर। पहला श्लोक जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम तत्वपूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। फिर से रिपीट करते इसको जरा समझिएगा। हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्य अपिहितं मुखम तत्वं पुषन् अपावृणु। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सत्य धर्माय दृष्टये। इसमें कुछ संधि विच्छेद करने की कला आपको आनी चाहिए, तभी आप उसके अर्थ को निकाल पाएंगे। सत्यस्यापिहितम में 2 भाग है, सत्यस्य और अपिहितम। सत्यस्य के मतलब होता है सत्य का और अपिहितम का मतलब होता है ढका हुआ। अपिहितम के मतलब क्या होता है? ढका हुआ। अब देखिए तत्वम यानी कि उसको, पुषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए। अपावृणु माने हटा दीजिए। अपावृणु माने हटा दीजिए। पुषन् का मतलब होता है ईश्वर, प्रभु, सूर्य। तो आगे देखिए क्या कहता है। हिरण्यमयेन के मतलब होता है सोने जैसा पात्र या सोने जैसा आवरण। पात्र है ना लिखा हुआ, पात्र न मतलब पात्र से या आवरण से। हिरण्यमयेन के मतलब होता है सोने जैसा, है ना। यानी दिखावा, बाहरी संसार की दिखावा की बात कही जा रही है। तो चलिए क्या कहता है,
कि सत्य का मुख, यहां से आना है बाबू आपको, सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है। अपीतम माने ढका हुआ है। सत्य का मुंह सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। तत्व पुषण अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए या देखने के लिए हे पुषण उस आवरण को हटा दो, है ना। कभी क्या कहता है मंत्र के माध्यम से, क्या कहा गया है कि सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से अपीत माने ढका हुआ है ना। इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, दृष्टये माने देखने के लिए या प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए हे पूषण, हे प्रभु या हे सूर्य, उस आवरण को हटा दो। ठीक है। हिरण्यमय माने सोने जैसा, हिरण्यमय माने सोने जैसा, पात्रेण माने पात्र से या आवरण से, पात्रेण माने पात्र से या आवरण से। पात्र माने बर्तन होता है, आवरण जिसको पूरी तरह से ढक ले। समझ में आ रहा है ना। जैसे ये हमारा खुला हवा चारों तरफ है, तो वो भी हमारे लिए क्या है, चारों तरफ से घेरे हुए आवरण है। समझ में आ रहा है। तो ये कवि का कहना है, यानी कि सत्य का मुख जो है सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। अगला सवाल में देखिए, अगला जो श्लोक है, और ये लिया गया कहाँ से ये नहीं बताया आपको, ये लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। किस उपनिषद से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। दूसरा श्लोक पर आइएगा, अनोरनियान महतो महियान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमाक्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मन अपिहितम। तो अलग है ना, जरा ध्यान दीजिएगा इधर। तमाक्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मन। पढ़े आएगा कि नहीं? फिर से देखिए यहाँ, अनोरनियान महतो महियान, अनोरनियान महतो महियान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वित शोको धातु प्रसादान महिमान मात्मन। यानी इसका कहना यह है, अनोरनियान में दो भाग है, अनोह जोड़ अणियान, अणोह जोड़ ये वाला देखो यहाँ पर, तो इसका मतलब होता है अनु से भी छोटा। अनोरनियान के मतलब अनु से भी छोटा, यानी अनु तो इतना छोटा होता है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं, है ना। अब उससे भी छोटा कौन है? आत्मा। कौन है? आत्मा। यानी कहा गया है कि मनुष्य के, मनुष्य नहीं, जंतुर निहितो गुहायाम, जंतु माने प्राणी, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों के गुहायाम, हृदय रूपी गुफा में, प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में आत्मा अणु से भी छोटा लेकिन महान से भी महान है, लेकिन महान से भी महान है। फिर वापस आइए, या ये कह सकते हैं इसको कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान, अणु से भी छोटा और महान से भी महान जंतु की आत्मा उसके हृदय रूपी गुफा में निवास करता है या निहित है या रहता है। ठीक है। और क्या कहता है? तमाक्रतु पश्यति वित शोको, उसको केवल वित शोकी पुरुष ही देख सकते हैं। उसे कौन देख सकते हैं? अब वित शोकी का मतलब ये होता है कि जिसके पास न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न ईर्षा है, न द्वेष है, न उसे मान से डर है, न अपमान से डर है, यानी सांसारिक कोई भी सुख सुविधा का उसे कोई मतलब नहीं है, उसी को ये आत्मा दिखाई पड़ता है। यानी कुल मिलाकर के ये अर्थ लगता है कि वो मनुष्य को दिखाई नहीं पड़ता है। समझ गए ना। वो वित्त शोकी पुरुष जो है, या तो ईश्वर को कह सकते हैं हम, या तो वैसे महान संत हो सकता है जो हमारे आसपास में नहीं मिलता है।
और आजकल के दौर में तो संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग ऐसे प्राणी हैं जो दिन भर में 500 बार तो झूठ बोलते हैं, है कि नहीं? हम दिन भर में कम से कम 500 बार झूठ बोलते हैं, 50 बार झूठ बोलते हैं। हमारे मन में ईर्ष्या, द्वेष, मान, अपमान, रुपया, पैसा सब कुछ है। इसलिए ये मनुष्य की बस की बात नहीं है जो आत्मा को देख सकता है। फिर एक बार रिपीट करते हैं हम इसको। क्या कहता है ये कि अणु से भी छोटा और महान से भी महान कौन? आत्मा जंतुओं के यानी प्राणियों के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है और उसे केवल बीत शोकी पुरुष ही देख सकते हैं। बीत शोकी उन